गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? शुभ प्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग साथियों? उम्मीद करता हूं कि सपरिवार मस्त होंगे और इस समय ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। आगाज बुलंद होगा, बच्चे एकदम जोर शोर से किताबों के बीच में घिरे हुए लिपटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखो भाई, आपका थोड़ा सा कीमती समय लेकर मैं सोच रहा हूं ये कि जैसे मैं हमेशा छोटे छोटे टॉपिक से रिवीजन कराता रहता हूं, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप डी का बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है वो ये चीजें रिवीजन करके तो जा रहा है ना। इसी क्रम में मैं आपके सामने एक लेटर सीरीज का टॉपिक लेके आया हूं। बस मात्र 2 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? 2 4 5 5 मिनट मैक्सिमम लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। 5 मिनट में एक चीज या तो आपको आता होगा तो वेल वेल डन, ऑल द बेस्ट। नहीं आता है तो रुक कर रिवीजन करके चले जाओ मेरे भाई, ठीक है? रुक कर रिवीजन करके चले जाओ। देखो, लेटर सीरीज का एक टॉपिक है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहां पर आप क्या भरोगे। ठीक है, हमेशा आता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है इस क्वेश्चन की, लेकिन आता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं आता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के 3 नियम होते हैं। अगर मैं एकदम कॉन्सेप्ट की बात करूं, महीन भाषा जिसको कहते हैं, एकदम बेसिक में गर्त में उतर कर तली पर जाकर बात करूं, तो 3 नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आप इसकी पूरी काउंटिंग कर लो, जितने लेटर हैं, जिनको कुछ नहीं आता काउंटिंग कर लो। उसके बाद उसको डिवाइड कर देना, जो भी काउंटिंग आए। उसके बाद ऑल्टरनेट चलना। सर तीनों की हिंदी लिखिए, नहीं लिखूंगा। काउंटिंग मतलब होता है गिनती करना, डिवाइड मतलब होता है विभाजन करना, और ऑल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर। क्या करके? एक छोड़कर। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी काउंटिंग करता हूं तो पूरी काउंटिंग आप कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल कितना आया? 20 आया। अब इस 20 को आप डिवाइड करेंगे। तो बच्चे, डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आप इस 20 को कितने भागों में तोड़ सकते हो। कितने भागों में तोड़ सकते हो? हाउ मेनी पॉसिबल्स डिवीजन यू हैव। कितने भागों में आप इसको तोड़ सकते हो, कितने भागों में तोड़ना इसका संभव है। तो आप ये कहोगे, सर मैं इसके 2 2 के 10 भाग बना दूं, 4 4 के 5 भाग बना दूं, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं, और 5 5 के 4 भाग बना दूं, और 10 के इसके 2 भाग बना दूं। और इसमें याद रखना कि जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी उसको छोड़ देना, और जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसको छोड़ देना। अब आपके पास 4 और 5 बच रहे हैं। तो पहला पॉसिबल जो आप मानोगे, किसको मानोगे? 4 को। और 4 को इसको तोड़कर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अब तीसरे वाले में क्या चलना है? ऑल्टरनेट चलना है। तो ऑल्टरनेट का मतलब मैंने आपको बताया, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, और ये ग्रुप 5 है। आप बताओ कि अगर 1 का ऑल्टरनेट होगा तो कौन होगा भैया? 3 होगा। और 3 का ऑल्टरनेट कौन होगा? दैट इज 5 होगा। 1 3 5, यही तो ऑल्टरनेट होता है ना, एक संख्या छोड़कर चलना, इसी को तो ऑल्टरनेट कहते हैं। और अगर मैं दूसरे वाले की ऑल्टरनेट की बात करूं, इसकी बात करूं ऑल्टरनेट की, तो इसका ऑल्टरनेट कौन होगा? इसका ऑल्टरनेट ये वाला होगा। बस जैसा पहला वाला दिख रहा है, जैसा 1 वाला है, वैसा ही 3 वाला बना दो। ऑल्टरनेट को एकदम वैसा ही बना दो, हूबहू बना दो। मतलब यहां ए लिखा है तो यहां भी ए लिखा है, यहां सी लिखा है तो यहां सी लिखा है, यहां ए लिखा है तो यहां ए भर दो, यहां सी लिखा है तो यहां सी भर दो। कुछ नहीं करना है लाडलो मुस्टंडो, कुछ नहीं करना है। ए सी ए सी ए सी ए सी। तो भैया यहां भी क्या भर देंगे? ए सी ए सी। देखो, अगर इतने भी कर लोगे ना, तो इतने में तुम्हारा ऑप्शन हिट मिल जाएगा पक्का, क्योंकि देखो सबसे लास्ट वाला सी होना चाहिए, तो ये कट गया और ये कट गया, 2 ऑप्शन बचे हैं। और 1 2 3, तीसरा वाला सी होना चाहिए, तो देखो यहां पर बी दे रखा था, ये कट गया, ये आंसर मिल गया। ये तो आंसर मिल गया, लेकिन अब दिल को संतुष्टि चाहिए ना यार। आग तो यहां लगी है, जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा? तो मेरे भाई इसको मिलाकर इससे भर दीजिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, डबल ए सी बी सी। एक चीज हमेशा नोट करके रख लो, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, कि जब आप विभाजन के लिए नंबर को देख रहे हो, तो ये कोई एक ऑड नंबर, ऐसा नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर हो सकता है जो डिवीजन ना हो। जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया। क्योंकि 15 को रखोगे तो 15 तो डिवीजन हो जाएगा 3 और 5 में। अगर 19 17 13 ऐसे नंबर आते हैं जो कि डिवाइड नहीं होंगे, तो इनसे ठीक पहले का एक नंबर ले लेना। मतलब 19 होगा तो सिर्फ 18 लेटर लेना, 17 होगा तो 16 लेटर लेना, 13 होगा तो सिर्फ 12 लेटर लेना। ठीक है, इसी क्रम में आपको मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं। दिस इज योर होमवर्क।
आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे मैंने पढ़ाया है उसी मेथड से करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चनों के प्रिपरेशन छोटे छोटे वीडियोस में आप देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।